हेलो दोस्तों, तो आपका लाइव क्लास में स्वागत है। और चलते हैं चौथा चैप्टर 10वां का हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये लाइव क्लास लाइक कर दीजिएगा, एकदम पूरा खचाखच खाली है। तो पहला चलते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था। इसमें ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार ऐसे होगा 1916। ठीक है, अगर इसमें 1916 नहीं रहता तो रंपा विद्रोह 1922 से कब तक चला था, 1924 तक। इसका नेतृत्व कौन किए थे, यानी नेता कौन थे इनका, इसका नेतृत्व नेता कौन थे। तो इनका नेता थे सीताराम राजू। ठीक है, इनका नेतृत्व किए थे रंपा विद्रोह के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। ठीक है, तो बताइए क्या ए सही है, बी या सी या डी। तो पहले ए सही है। कौन सी सही है, ए। सितंबर 1920 कलकत्ता में। उस समय अध्यक्ष जब कांग्रेस का प्रस्ताव रखा गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था 22, 24, 27 या 28, कब आया था बताइए। तो ये आया था कब, 1928 में। कब आया था, 1928 में। किनके द्वारा लाया गया था, इस साइमन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा, साइमन के द्वारा। सबसे पहले कहां लाया गया, मुंबई में चाहे बंबई में। ठीक है, मुंबई या बंबई, अभी तो नाम मुंबई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। देखो भाई, 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब हुआ। देखना, अखिल इसमें से निकाल देते हैं तो 3 बनेगा। ठीक है, और अपने आप 6 लगा दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो कब हुआ, 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो देखिए 3 तो हम निकाल दिए, लखनऊ मिल जाता है, लखनऊ। तो हम लोग लखनऊ में मार देंगे। ठीक ना, एकदम ट्रिक से समझिए, सीधा सिंपल। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, और ये पुस्तक कब लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया, यही प्रश्न है। तो कौन है बताइए आप लोग, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन है। तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। कब लिखे थे, 1909 ईस्वी में। कब, 1909 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये हुआ था 1929 लाहौर में। ठीक है, 1929 लाहौर में। और 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रावी नदी के तट पर हमारा अपना भारतीय झंडा को लहराया था। कोची किया था, सॉरी, फहराए थे। ठीक है, कोची किए थे, फहराए थे। कौन नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। तो ये भी प्रश्न आता है और आया है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो देख रहे हैं, हाँ सही जवाब, एकदम सही जवाब सब लोग बता रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए इसको याद करना है कैसे, वेदो यानी दे दो, कोई मांग रहा है प्यार से तो दे दो। ठीक है, तो दे दो यानी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यानी कौन कहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद तो ऐसे हो गया होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो कौन किए थे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। कब किए थे बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे, 1828 ईस्वी में। कब, 1828 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया बताइए आप लोग। कब किए थे, तो 1915 ईस्वी में किए थे।
गुजरात के अहमदाबाद कोचरब क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? कोचरब क्षेत्र में, कोचरब क्षेत्र में। और 1917 में इसी आश्रम को, या इसी आश्रम को साबरमती आश्रम कहते हैं। कौन आश्रम? साबरमती आश्रम। और 1917 को इसी साबरमती आश्रम को क्या किया गया था? स्थानांतरित किया गया था। कौन नदी पर? तो इसका नाम ही है, कौन नदी के तट पर था? तो साबरमती। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो सब पूरा दम सिंपल है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। यानी जनरल डायर के द्वारा गोली चला दिया गया था। जनरल डायर के द्वारा गोली, किस लिए? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ ना, रॉलेट एक्ट आया था, तो इसी के विरोध में सब लोग एक अमृतसर के, कहा? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर जहां जलियांवाला है, ठीक है, स्थान है, वहीं पे विरोध कर रहे थे। और एक व्यक्ति अंग्रेज आता है और आदेश दे देता है, तो यही है जलियांवाला बाग, जिसमें गोली चलाया जाता है और कई लोग की मृत्यु हो जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसको सिंपल से याद करिए। अवज्ञा यानी अ को कौची करना है? बाहर निकालना है। अब ब में जीरो से जीरो निकाल देना है, ब से जीरो निकाल देना है। तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। आगे चलते हैं। किनके द्वारा किया गया था इस आंदोलन का नेतृत्व? नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बी। वाह वाह भाई, बी। सब लोग बी मारे हैं। ठीक है, व्योमेश चंद्र चटर्जी। एकदम आपका लाइव क्लास में स्वागत है। इसी प्रश्न उत्तर देते रहिए, इसी प्रश्न का उत्तर देते रहिए आप लोग। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह बोलते हैं जो 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेरठ से। कहां से? मेरठ से। इसी के बाद मंगल पांडे द्वारा, किनके द्वारा? मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी से सबसे पहले बैरकपुर छावनी से हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा। और उसके बाद फिर मेरठ में इसका स्टार्ट हो गया था सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति इसी को बोलते हैं। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यानी कि जब 1857 की क्रांति हुआ था ना, तो अंग्रेज को कहें कि अब फूट डालो और राज करो, यानी बांटो सबके। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं संघ को बोलते हैं आरएसएस। कौची? आरएसएस। ठीक ना? आरएसएस में देखिए, आरएस को मारिएगा ना एकदम मिजाज बन जाएगा आपका। आरएस, ठीक है, तो आरएस में देखिए 2 और 5 को निकाल देंगे। तो कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। इसका स्थापना कब? 1925 ईस्वी में। कब किया गया था? 1925 ईस्वी में। यही है हेड गेवार। किनके द्वारा? अगर आप आरएस मारते हैं तो आप एकदम लगेगा कि हम हेड हैं, हमारा आगे कोई है ये ना है, एकदम हेड है हम। ठीक ना? तो 1925 ईस्वी में केवी हेड गेवार के द्वारा। ठीक ना? एकदम ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, हम दिमाग में ना हटा दिए तब कहिएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बताइए। तो यही जो 74 अनुयायियों के द्वारा लगातार कितना दिन? 24 दिन तक चलते रहे। ठीक ना? और दांडी यात्रा यानी कि ब्रिटिश नमक कानून का कौची किए? उल्लंघन किए। ठीक ना? आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ये उपाधि दिया था कौन? अंग्रेज दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेज दिया था। अरे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, तो ये उपाधि को करते हैं? त्याग देते हैं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था?
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसका नारा था करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऐसी प्रश्न देते रहिए, एकदम प्रश्न सही है भाई, सबके सही है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? सत्याग्रह मतलब सत्य के राह पर चलना। ठीक है, तो यही चंपारण कहां है? हमारे बिहार में। ठीक है, चंपारण में किया था। कहां किया था? चंपारण में। कहां है? हमारे बिहार में। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? आखिर समझिए, तीन कठिया प्रणाली था क्या? तो अंग्रेज लोग, मतलब तीन कठिया मतलब 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है भाई? किसान लोग हो, बताइए कितना कट्ठा? तो 20 कट्ठा। और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती किया जाता था। अनिवार्य कहता था कि तुम नील की खेती करो, जरूरी था। ठीक ना, यही है तीन कठिया प्रणाली। ये अंग्रेजों के द्वारा 3 कट्ठा पर एकदम उसके जोर जबरदस्ती देकर नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक ना, और किन किसानों पर? इस किससे संबंधित है? किसानों से। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एगो सरकार ने समिति बनाया। सरकार ने समिति बनाया, उस समिति का नाम कौन है? तो उस समिति का नाम है इंटर नहीं, हंटर, हंटर समिति। उस समिति का नाम कौन है? हंटर समिति, हंटर समिति। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ट्रेड मतलब पैसा के ट्रेड करते हैं जी, व्यापार। ठीक है, अगर आप बोलिएगा ना कि हमको ट्रेड करना है, हमको कुछ करना है, ट्रेड करना है, तो आपको 20 रुपया भी नहीं दिया जाएगा ट्रेड करने के लिए। आपको 20 रुपया भी कौची किया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। आप पर पहले कहेंगे कि ट्रेड करेगा, खुद कमा लो, 20 रुपया भी जेब में है नहीं है। तो कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? बताइए। एकदम सही जवाब, राहुल बेटा एकदम सही जवाब दे रहे हैं, ऐसे बनल रहिए। तो डांडी यात्रा से हुआ था, डांडी यात्रा। सी वाह, एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है सर, ऐसे समझा देंगे पूरा। आगे चलते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो बताए थे कि रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराए थे। ठीक ना, रावी नदी के तट पर। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम? सूर्य सेन, दम देखिए दिमाग में अट जाएगा। सेन मतलब सर, कौची कहेंगे? सर। आ सर के कौची कहते हैं? मास्टर जी। सर के मास्टर जी कहते हैं ना, सूर्य सेन। सेन मतलब सर, आ सर के कौची कहते हैं? मास्टर। यानी क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम कौची था? मास्टर डा, मास्टर डा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? कौन सा कानून के विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट था ना कि जेकरा में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना किसी मतलब FIR के। ठीक ना, बिना किसी FIR के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप पर जो कानूनी अथी होगा। ठीक है, आगे प्रश्न। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी कोई नॉर्मल व्यक्ति के बुलावे पर आएंगे नहीं ना, तो एकदम राजा था। तो राजा था यानी राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, यही है राजकुमार शुक्ल, जिनके अनुरोध पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। कब आए थे? 1917 ईस्वी में। कब आए थे? 1917 ईस्वी में। आई चंपारण कहाँ है? बिहार में ना। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। अब इसको देखिए, सिंपल दम ट्रिक से समझते हैं। देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है जी, पेड़ से पत्ता गिरता है ना, और कौची बन जाता है? डस्ट बन जाता है, डस्ट बन जाता है, और उसका भी कौची हो जाता है? नाश हो जाता है। तो नाश हो जाएगा ना, तो आगे चल के
आगे चल के किसान लोग उसका फसल में उपयोग कर लेता है। देखिए एकदम शुरू से समझाते हैं। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। पत्ता गिरा, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डस्ट बन गया, यानी अब दूसरा नंबर कौन आया था? डच। कौन आया था? डच। अनास तीसरा नंबर पर आया था डेनिस, यानी पत्ता गिरा, डस्ट बना और उसका नाश हो गया। और चौथा नंबर पर आया था अंग्रेज या ब्रिटिश। अंग्रेज या ब्रिटिश, समझ में आल बा? और फसल यानी देखिए पांचवा नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। कौन चीज? फ्रांसीसी। याद हुआ? याद में एकदम हो गया होगा कि पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है, और कोची बन जाता है? डस्ट बन जाता है, कचरा, और ओकर नाश होने लगता है। तो आगे चल के किसान भाई कोची कहते हैं? फसल में उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा डेनिश, चौथा ब्रिटिश और पांचवा फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए थे। तो वास्को डिगामा कब भारत आया? ये भी प्रश्न आता है, ठीक ना। भारत कब आया था वास्को डिगामा? 1498 ईस्वी में आया था, ठीक ना। वास्को डिगामा कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह कहाँ है? केरल में। इसका स्वागत जिमोरिन के द्वारा किया था। जिमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक ना। इसने यूरोप से भारत आने वाली समुद्री मार्ग को खोज किया था। समुद्री मार्ग के खोज किया था, ठीक ना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? समझिए, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम बोले वाला आदमी। कम बोले वाला आदमी देखिएगा ना कि उसको एज हो जाता है 25 साल, और बच्चा उच्चा देखिए 18 साल 20 साल के लड़कन एकदम फड़फड़ाइत रहेगा, लेकिन 25 साल होते होते ओकर बोली सब समा जाता है, ठीक ना। तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। उस समय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। समझाया? आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, इसका प्रश्न तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर तो दे ही देंगे। तो कमेंट में देखिए क्या लिख रहे हैं। एगो सॉन्ग प्ले कर रहे हैं जी। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। वाह, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, इस सॉन्ग सुने हैं आप लोग? तो चौरी चौरा में देखिए दू को हटा देंगे और एकरा में से दू ला लेंगे, लेके आ जाएंगे। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसी से क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी कौची कर दिए थे? स्थगित कर दिए थे, रोक दिए थे। काहे कि जब गुस्सा भड़का ना आम लोगों के बीच में, तो पुलिस पर अटैक कर दिया गया। अब अधिक कुछ पुलिस का क्या चल गया था? जान चल गया था, ठीक है। आगे प्रश्न को चलते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला, समझिए, मोपला, ला ल से ल मिला देना है, ल से ल। केरल, यानी कहाँ हुआ था? केरल। यहाँ तो बंगाल भी है, तो आप कौन सी करिएगा? केरल आंसर सही है, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आखिर समझिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। यही था बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह में महात्मा गांधी को क्या महात्मा गांधी द्वारा सरदार की उपाधि दिया जाता है, ठीक है। आखिर ये कब हुआ था? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? अभी बताए ना, ये असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया कि नहीं? अब ना होगा। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? बताइए। तो बिल्कुल सही। अरे भाई बी नहीं होगा। बी कौन मार रहा है यार? बी नहीं होगा भाई। तो आगे चलते हैं। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो बताएं कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। कब हुआ? 1985 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? ए, बी या सी या डी? कौन नाम से? तो एकदम गलत जवाब दे रहे हैं भाई, एकदम गलत जवाब। सी नहीं होगा, कुछ का डी आ रहा है, नहीं, इसका सही होगा ए। किस 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। तो गुरु से गोपाल कृष्ण गोखले, गुरु से गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती, तो यही है अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं के द्वारा लाल कुर्ती का क्या किया गया? संगठन बनाया गया। ठीक है, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ? बताइए। तो एकदम मतलब कि कहिएगा ना कि लखनऊ समझौता माने ओकरा से हमरा 16 के 16 गुण मिल जाता है, उसको हमारा 16 के 16 गुण मिल जाता है। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, आगे प्रश्न, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी को बोलते हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, इसी को बोलते हैं साइमन कमीशन। कौन बोलते हैं? साइमन कमीशन, इसी को कौन बोलते हैं? साइमन कमीशन। किसके द्वारा लाया गया था? कौन अध्यक्ष थे? तो जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में, ताशकंद में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव? किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो नागपुर में। कौची? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। अगले प्रश्न की ओर, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बताइए आप लोग। तो असहयोग आंदोलन तो हुआ था भारत छोड़ो, तो 1942 में हुआ। ठीक है, तो इसी आंदोलन की शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कि 1929 में पहुंच गए थे ना ब्रिटिश के खिलाफ, वो जो था नमक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। आगे चलते हैं, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? बताइए तो। कैंसर ए हिंद, कैंसर ए हिंद, सॉरी कैसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए इसको भी राज, तो यानी हमको भी राज करना है, तो चित्तरंजन दास। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी कहते हैं केकरा? जो सभी समाज में समानता की बात करे, समाज में समानता की बात करे, भेदभाव नहीं हो, जो भेदभाव को नहीं मानता हो, भेदभाव को नहीं मानता हो, भेदभाव को नहीं मानता हो। ठीक है, ओकरे बोलते हैं उदारवादी। अब समझिए, उदारवादी बिपिन चंद्र पाल, किनको कहा जाता है? बिपिन चंद्र पाल को उदारवादी नेता ही नहीं है, ये कौन थे? गरम दल के नेता थे। कौन दल के? गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो प्रथम सत्र कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1885। इसका आंसर दीजिए तो।
आंसर दीजिए। एकदम सही सही सही। नहीं रे छोटी, ये और नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बी कौची, बी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है, यानी हम कौची बोले, जो समानता की बात करता हो। ठीक है, जो कौची की बात करता हो, समानता के। तो अब बताइए, छोटा छोटा बच्चा समानता की बात करेगा? नहीं ना, समानता की बात नहीं करेगा। थोड़ा सा गला खराब है, गर्म पानी कर दीजिए तो। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक यह उदारवादी नेता नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ठीक है, तो यही है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, यानी ग से ग मिला देना है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। आगे चलते हैं। किस घटना के विरोध, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी? नाइट की उपाधि त्याग दिया, कुछ किया, त्याग दिया। तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, तो उन्होंने अपना नाइट की उपाधि कौची किए, त्याग दिए। मास्टर दा बोले थे ना, सर को क्या कहा जाता है, मास्टर। तो सूर्य सेन, सूर्य सेन। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ बताइए? तो 1844 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1844 ईस्वी में। सॉरी 1884 में। निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया? तो कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। किनको दिया गया था? किनको दिया गया था भाई? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। एकदम सही जवाब। आगे चलते हैं। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना किया? किसकी स्थापना किए थे? देखिए, गदर पार्टी के। किसकी स्थापना किए थे? गदर पार्टी के। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो ये होल्डिंग, होल्डिंग था ना, क्या था देखते हैं। बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया? हाँ, लॉर्ड हार्डिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में थे। यही सलीमुल्लाह खान, सलीमुल्लाह खान, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो यही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये है हमारा लास्ट प्रश्न। अंत भला तो सब भला। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो साबरमती आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल दम ठोक ठाक दीजिए। ठीक है, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।